जमींदार का गुस्सा टूट पड़ा दोनों भाइयों पर। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मिश्रा जी के दोनों खेत तबाह कर दिए तुमने। महेश ने हाथ जोड़ के कहा, मालिक, हमने तो पूरी मेहनत से काम किया था। रात को बारिश आ गई, उसमें हमारी क्या गलती। जमींदार भड़क उठा, तुम जहां भी जाते हो तबाही मचा देते हो। किसी की सब्जियों में कीड़े, किसी की फसल खराब, एक की तो जमीन ही बंजर कर दी। अब यहां से जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। दोनों भाई कनकथी ठंड में अपने टूटे फूटे घर लौट आए। छोटे ने पूछा, भैया अब क्या करेंगे। महेश ने थकी हुई आंखों से कहा, पता नहीं भाई, किस्मत का ऐसा बुरा वक्त आया है कि लोग अपनी दुकान के पास भी खड़े नहीं होने देते। डरते हैं कि कहीं उनका धंधा भी ना डूब जाए। अगली सुबह दोनों भाई उठ के काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर एक नया मकान बन रहा था जहां एक ठेकेदार बैठा था। दोनों ने पहुंच के विनम्रता से कहा, मालिक नमस्ते, हम कुछ काम ढूंढ रहे थे। अगर आपके पास कोई काम हो तो बड़ी कृपा होगी। ठेकेदार ने उन्हें ईंट तोड़ने का काम दिया और दोनों खुशी से जुट गए। तब वहां लल्लन नाम का एक मजदूर आया। जैसे ही उसकी नजर महेश और जितेश पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। मालिक, आपने इन्हें काम पर रख लिया। जमींदार ने पूछा, क्यों, क्या बात है। लल्लन बोला, गांव में ये दोनों सबसे बदकिस्मत भाई माने जाते हैं। 12 खेतों में काम किया और 12 का नुकसान करवा दिया। एक बार एक टपरी पर चाय पी के गए, अगले दिन वो टपरी बंद हो गई। जमींदार ने तुरंत उन्हें काम से हटा दिया। महेश बोला, पर मालिक, वो टपरी गैर कानूनी काम करती थी, इसीलिए छापा पड़ा था। उसमें हमारी क्या गलती। लेकिन जमींदार नहीं माना। पूरा दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। रात को घर लौटे तो पाया कि एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। ठंड से ठिठुराए हुए वो फटे कंबल ओढ़ के दोनों सो गए। रात में अचानक भयानक तूफान आ गया। आसमान गरजने लगी, हवा सनसनाने लगी और छत की दरारें और गहरा हो गईं। भैया, ये क्या हो रहा है, छोटे ने घबरा के पूछा। तभी छत का एक बड़ा टुकड़ा धड़ाम से गिर पड़ा। जितेश चिल्लाया, छोटे निकल यहाँ से, पूरी छत गिरने वाली है। दोनों ने अपने कंबल उठाए और बाहर दौड़े। जैसे ही निकले, पूरी छत धड़ाम से बैठ गई। दोनों कांप उठे। हाय भगवान, बाल बाल बचे, लेकिन अब इस काटती ठंड में जाएंगे कहाँ। जितेश ने कहा, भैया जंगल चलते हैं, वहीं आग जला के रात बिताएंगे। जंगल में अंधेरा घिरा हुआ था। आग जलाने की जगह ढूंढ ही रहे थे कि छोटे ने कहा, भैया सिर्फ हमारी ही छत क्यों टूटी, बाकी सब गांव वालों की सही रही। लगता है हम सच में बदकिस्मत हैं। महेश ने डांटा, चुप कर पगले, छत में पहले से ही काफी दरारें थीं। पैसा नहीं था इसीलिए नहीं बनवा पाए, इसमें किस्मत का क्या दोष। छोटा बोला, वो भी तो बदकिस्मत होना हुआ ना भैया। महेश ने प्यार से समझाया, बापू क्या कहते थे याद है, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। और गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, फल देने वाले वो हैं, आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उन्हें एक बुढ़िया दिखी जो एक पेड़ के पास तकलीफ में पड़ी थी। कोई मदद करो रे। दोनों भाई दौड़े। अम्मा, यहाँ क्या कर रही हैं आप इतनी ठंड में। बुढ़िया बोली, बेटा झोपड़ी में ठंड बहुत थी, थोड़ी लकड़ी लाने आई थी, पर मेरी हड्डियां जुकुड़ गईं। जितेश ने अपना कंबल उन्हें उड़ा दिया और महेश ने दूसरा। जितेश ने बुढ़िया को गोद में उठाया। अम्मा, रास्ता बताती चलिए, हम पहुंचा देंगे। दोनों भाई ठिठुरते हुए उस बुढ़िया को लेकर घने जंगल में आगे बढ़ने लगे। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों का भला करता है, भगवान उस पर हमेशा नजर रखता है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये मैं देख सकती हूँ। काफी देर घूमने के बाद बुढ़िया ने सामने एक घनी झाड़ी दिखाई। बस उस झाड़ी के पीछे है बेटा। दोनों ने झाड़ी पार की और सामने एक बड़ी साफ सुथरी झोपड़ी नमूदार हुआ। जितेश ने बुढ़िया को उतारा। आओ अम्मा, अंदर चलिए। लेकिन जैसे ही अंदर घुसे, झोपड़ी के अंदर अजीब सी गर्माहट थी, जैसे धूप खिली हो। भैया, यहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। महेश ने हैरत से कहा, अम्मा ने तो कहा था इन्हें ठंड लग रही थी। दोनों पीछे मुड़े, लेकिन बुढ़िया वहां थी ही नहीं। इधर उधर ढूंढा, बाहर गए, अंधेरा ही था। तभी चांदनी में एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ गुजरा और आवाज आई, जिसके मन में सच्चाई है, इस जगह का बसेरा उसी का है। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। भैया, वो कोई जादुई अम्मा थी। महेश बोला। जितेश ने सोचा और कहा, पता नहीं भाई, पर आज रात यहाँ रुक जाते हैं। बाहर जाने का मतलब है ठंड में जान गंवानी। अलमारी खोलने पर नए कंबले और गद्दे मिले। भैया, ये तो बिल्कुल नए हैं। जो भी हो, इसको भगवान का आदेश मान के स्वीकार कर ले छोटे। अगली सुबह बाहर निकले तो सामने एक बड़ा खाली खेत था। जमीन को छू कर देखा, मिट्टी उत्तम उपजाऊ थी। तभी एक कौवा उड़ा और बोला, मेहनत करने वाला गिर के उठता है बार बार, और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसीलिए यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। छोटा बोला, भैया आपने ही कहा था, ऊपर वाला सब देख रहा है, शायद यही हमारी मेहनत का फल है।
जितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शायद हमारे स्वर्गवासी माता पिता का आशीर्वाद है। और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उसी दिन से दोनों ने उस खेत में पूरी जान झोंक दी, दिन रात एक करके मेहनत की। कुछ महीनों बाद पूरा खेत हरी फसल से लछच गया। भैया, इतनी फसल है कि 2 साल का खर्चा निकल आए। बादो ने कहा, कहाँ लोग हमें मनहूस कहते थे, और देखो आज हमने अपना इतना बड़ा खेत खड़ा कर दिया। जितेश बोला, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। साल बीत गए, दोनों के पास अच्छा पैसा जमा हो गया। एक दिन मंडी से लौट रहे थे, तब उन्हें कुछ गरीब आदमी ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे दिखे। छोटे की आंखों में आंसू आ गए। भैया, हम भी तो ऐसे ही थे ना, फटे कंबल, खाली हाथ, और इन्हें तो सोने की जगह भी नहीं है। जितेश ने कहा, जब हमें जरूरत थी तब भगवान ने हाथ खोल के मदद की, तो अब हम क्यों नहीं कर सकते। दोनों ने फैसला किया, इन गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। जो कुछ भी कमाते उसका ज्यादातर हिस्सा उन गरीबों के लिए लगाते। घर बनते गए। एक आदमी ने हाथ जोड़ के कहा, बाबूजी, आप लोग हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हैं। आपने हमें छत दी, खाना दिया, शुक्रिया। जितेश ने प्यार से कहा, शुक्रिया हमारा क्यों, आप ही ने किया सब कुछ। हमने तो बस एक मौका दिया था, उस मौके को आपने अपनी मेहनत से भुनाया। हमारे इंस्पेक्टर साहब को देखो, हमने सिर्फ थोड़े पैसे दिए थे, बाकी रात दिन पढ़ाई और भागदौड़ उनकी अपनी थी, इसीलिए इंस्पेक्टर बने। और हमने भी कितनी जगह से निकाले गए, लेकिन जब ये जगह मिली, मेहनत की, तब यहाँ तक पहुँचे। बात इतनी सी है मेरे भाइयों, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है।